मालिक की प्यारी सत्संग जियो, बड़ा मुश्किल है इस कलयुग में राम नाम परमपिता परमात्मा की याद में बैठना। लेकिन बड़े ही भाग्यशाली हैं आप, बहुत हिम्मत वाले हैं आप जो राम नाम में आके बैठते हैं। तो आप सबका सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आशीर्वाद कहते हैं। आज पूरे समाज में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में बड़ी बेचैनी है, बहुत सी समस्याएं हैं, लोगों के मकसद बदल गए हैं, अपने तक सीमित रह गए हैं। दूसरे का क्या हो रहा है, दूसरे को क्या मिल रहा है, इस पे निगाह ज्यादा है। जिस तरह नशा है, उनके लिए अपना व्यापार ही सर्वोपरि है। कितने लोग मर रहे हैं, कितनी मां बहन, उनकी पत्नी या उनके परिवारजन कितने दुखी हो रहे हैं। ये तो वो परिवार ही जानता है जिनका लाडला सिर्फ नशे की वजह से पहले तो बर्बाद हुआ, फिर लाचार हुआ, फिर उसकी सेवा करनी पड़ी और आखिर में ये दुनिया छोड़ के चला गया। पर जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। उसको तो है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा धन थोड़े से समय में अर्जित कर पाऊं, कैसे मेरे पास पैसा हो। हमें ये समझ नहीं आती कि चलो मान लो आप बहुत पैसा कमा लेंगे, सोने चांदी के लैट्रिन बाथरूम बना लेंगे, क्या उसमें आप हीरे मोती देंगे? और दूसरी बात, कमाया हुआ वो धन, कमाया हुआ वो पैसा क्या आपसे पहले किसी ने नहीं कमाया? राजा महाराजा हुए जिनके नाम के सिक्के चला करते थे, सिकंदर जैसे हुए जो पूरी दुनिया को जीतने चले थे, हिटलर या कितने भी नाम ले लीजिए आप, कंस ले ले पुरातन में, रावण ले लीजिए, जिनकी इच्छाएं रही कि पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेना है। कुछ ने करने की कोशिश की, कुछ नजदीक भी पहुंचे। तो आप एक बात का ख्याल कीजिए या एक बात का जवाब दीजिए, जो उन्होंने बना रखा था, पैसा, परिवार, जमीन जायदाद, कोठियां, बंगले, बगीचे, उनके नाम के सिक्के चलते थे, जब वो जाने लगे तब उनमें से कौन सी चीज उनके साथ गई? अजी और क्या जाना है, वो जो उनका शरीर था, जिसके द्वारा उन्होंने वो जुल्म किया, जिसके द्वारा उन्होंने लोगों को लूटा, कितनों को मारा, पता नहीं क्या क्या किया होगा। आखिर में वो भी राख बन गया, जला दिया गया या दफना दिया गया। अच्छे कपड़े तक साथ नहीं जाने दिए गए, वो भी जल गए या गल गए। अंगूठियां, जो कुछ भी वो पहना करते थे, सब उतार के रख दिए गए। तो फिर जो आज अंधाधुंध जहर बेच रहे हैं और समाज में कितनी मां बहनें तड़फ रही हैं, बाप तड़फ रहे हैं, जिनके बच्चे नशे की वजह से बर्बाद हो गए, तो क्यों नहीं सोचते कि चंद नोटों के लिए, चंद रुपयों के लिए वो जो जहर बेच रहे हैं, वो पैसा तो यहीं रह जाएगा। आदमी के साथ जाते उसके किए कर्म, जीते जी उसके साथ रहती है दुआएं या बद्दुआएं। तो वो मां, वो परिवार, वो बाप
जिसका बेटा बेटी चले जाते हैं, वो दुआएं नहीं निकल सकती उनके अंदर से। लाचार हैं वो, तंग हैं वो, लेकिन उनके अंदर से तड़पते हुए बद्दुआएं निकलती हैं कि जिसने मेरे बेटे की, मेरी बेटी की ये हालात की है, हे परमात्मा उसका कुछ भी ना छोड़ना, सब कुछ बर्बाद हो जाए। शायद आप ये सवाल करेंगे कि अगर ऐसी बद्दुआएं लगती तो जो ड्रग माफिया हैं, जो किंग हैं आज दुनिया में नशे के, वो तो बड़े सुख से जी रहे हैं। गुंडे हैं, महान गुंडे हैं, वो कई देशों में जाके जिन्होंने शरण ले ली, वो आज बड़े ऐशो आराम से रह रहे हैं। तो अगर बद्दुआओं में असर होता तो बर्बाद क्यों नहीं हुए? क्या पैसे को ही आप सुख मानते हैं? क्या आप ये समझते हैं कि उनके पास ऐशो आराम के साधन बहुत हैं इसलिए वो बड़े सुखी हैं? हम आपको लिख के गारंटी दे सकते हैं, आत्मिक तौर पे उनको वो शांति नहीं जो रोज की दिहाड़ी मजदूरी करने वाला हक हलाल मेहनत की करके खाता है और रात को बड़े बड़े पत्थरों पे सो जाता है। बेचारे क्या ओढ़ना आसमान होता है और नीचे बिछोना धरती होती है। वो करोड़ों गुना सुखी है उससे जिसके पास सुख सुविधा के साधन हैं लेकिन अंदर की शांति नहीं है, अंदर की संतुष्टि नहीं है। सिर्फ देखने मात्र से कोई सुखी नहीं होता। पता नहीं कितने तरह के रोग उनको घेरे बैठे होंगे, पता नहीं कितनी उनकी टेंशनें उनको सोने नहीं देती होंगी। तो वो बद्दुआओं का असर है, क्योंकि हमारे धर्म झूठ नहीं बोलते। तो हम अब आपको ज्यादातर जो अपने तजुर्बे हैं, एक होता है प्रवचन और एक होता है वचन। प्रवचन जो संत महापुरुष हमारे कर चुके उनका उदाहरण देना, वचन जो अपना अनुभव है। तो कोशिश करेंगे कि अब आपको ज्यादा से ज्यादा अपना अनुभव ही आपको सुनाया करेंगे। तो ये हमारा अनुभव है शास्त्र नाम शाह मस्तान जी का दिया हुआ, उनकी रहमो करम, उनकी कृपा कि हमने ये देखा है कि जो लोग ठगी, बेईमानी, पाप, गुनाह, जहर से पैसा कमाते हैं, दूसरे को बेवकूफ बना के उसको लूट लेते हैं, लेग पुलिंग करके दूसरे को नीचा दिखाते हैं और खुद धनाढ़ अपने आप को सुखी बनाने के लिए सुख सुविधा के साधन जुटाते हैं, हम गारंटी देते हैं अंदर उनके शांति, आत्मिक शांति और दिमाग की शांति नहीं आ सकती। ये हम गारंटी देते हैं। और दूसरी तरफ रोज मजदूरी करके जो पेट भरता है, मेहनत करता है, ठीक है वो तंगी में जी रहा है, हो सकता है उसे भूखा रहना पड़ रहा हो, पर उसके दिमाग में, उसके आत्मा को वो टेंशन गम चिंता नहीं है जो उन अरबों खरबों पति ठग को है या बेईमान को है या जहर बेचने वाले व्यापारी को है। कौन सी जिंदगी जीना चाहते हैं? आखिर में वो सब कुछ कमा के सारा कुछ करके किस तरफ भागते हैं? हमें आत्मिक शांति चाहिए, उसके लिए दौड़े फिरते हैं। कभी किसी विदेशों में चले गए, वहां जाके, कभी किसी और अच्छी जगह, हिल स्टेशन वाले, कोई भी अलग अलग जगहें हैं, पूरे इस प्रभु की कुदरत ने बना रखी हैं, बड़ी सुंदर जगह है, देखनी चाहिए। लेकिन जब अंदर अशांत हो ना तो बहारें भी बंजर लगती हैं, तब बाग बगीचे भी उजड़े लगते हैं। और जब अंदर शांति हो और शरीर तंदुरुस्त हो तो तब बंजड़ भी बहार बन जाती है। अंदर की शांति कैसे आती है? पहली बात, आप परमपिता परमात्मा का नाम लें। दूसरी बात, आत्मा की आवाज सुने। तीसरी बात, मेहनत की करके खाएं। चौथी बात, आत्मा की बात सुने। हम ये भी गारंटी देते हैं अपने अनुभव के द्वारा, MS जी ने जो दिया, शास्त्र नाम दाता रहबर ने, शाह मस्ताना जी कुल मालिक दाता रहबर ने,
वर्डिंग इधर उधर हो सकती है, दोनों एक ही रूप है। हमारे लिए तो सब कुछ वही है। उन्होंने हमें अनुभव दिया, आज से आपको बोला कि वही बताएंगे। तो हमने ये अनुभव किया है, ये महसूस किया है कि आदमी वही सुखी है जो अपनी आत्मा की आवाज सुन के अमल कर लेता है। और एक और गारंटी देते हैं आपको, कोई भी आदमी, चाहे वो गुरु मंत्र लिया है, चाहे राम नाम को मानता है या नहीं मानता, मालिक को मानता है चाहे नहीं मानता, जब भी वो फर्स्ट टाइम कोई बुरा कर्म करने लगेगा, हमारी गारंटी है उसके अंदर से एक आवाज आएगी, मत कर, ये बुरी चीज है। फर्स्ट टाइम। और वो होती है आत्मा की आवाज। और मन क्योंकि बहुत हावी है, मन है नेगेटिव पावर, आत्मा है पॉजिटिव पावर। तो मन फौरन फट्टी पोंछ देता है, तेरे एक के ना करने से सारा संसार नहीं सुधरने वाला, तू नहीं करेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, सारी दुनिया कर रही है इसलिए तू भी करता चल, बस फट्टी साफ। क्यों? क्या आत्मा कमजोर है? क्या मन ज्यादा पावरफुल है? जी नहीं। आत्मा परमात्मा का अंश है, हालांकि सब रचना तो उसी की रचाई हुई है, चाहे काल कह लीजिए, कोई भी कह ले, है तो सब उसी की औलाद। लेकिन आत्मा डायरेक्टली मालिक का एक ऐसा अंश है जिसकी वजह से शरीर जिंदा रहते हैं। तो वो आत्मा की पावर क्यों खत्म है? आज मंदी क्यों पड़ गई? ये संसार, आज का टाइम बुराई का समय है, चारों तरफ बुराई का बोलबाला है। आप जब खाली बैठते हो क्या करते हो? बुरा ना मानना, हमारा अनुभव यह कहता है कि जब भी आप खाली बैठते हो, चुगली, निंदा, लेग पुलिंग, दूसरों की टांग खिंचाई, अपने आप को बड़ा साबित करना, दूसरे को छोटा साबित करना, अपनी ईगो हार्ट नहीं होने देना और दूसरे की ईगो को हार्ट करना, मोस्टली ये काम करते हैं। पर सारे नहीं, क्योंकि अब सारों में 6.5 करोड़ मालिक के प्यारे वो भी हैं जो हमारा अनुभव कहता है जब इकट्ठे बैठते होंगे तो शायद अपने सतगुरु ओम हरि अल्लाह राम की भी चर्चा करते होंगे। जब इकट्ठे बैठते होंगे तो यार क्या सेवा करनी चाहिए, यार समाज में कैसे बदलाव लाना चाहिए, यार पढ़े लिखे बच्चे कि यार क्या ऐसा, जैसे कल हमारा एक बेटा बोल रहा था कि क्या रिसर्च करना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए, यार दुनिया में आए हैं तो क्यों ना समाज को कुछ ऐसा देके जाएं कि समाज भी याद रखे कि हाँ कोई आया। और कुछ आते हैं गांव की ही दहलीज पार नहीं करते, मंडी चले जाएं तो उनको ये लगता है कि यार कल वो तो विदेशों में जाया है, पर गांव में ही घूम के कुएं का मेंढक कुएं में रह के ही चला जाता है। तो इस तरह के लोग भी हैं। तो ये बात वहीं पे लेके आते हैं कि आपके अंदर की आवाज को आप दबा देते हैं और उसका कारण है खुराक। जैसी खुराक कोई खाता है बॉडी वैसी बनती है ना, ये तो डॉक्टर मानते हैं। अब बच्चे ओवरडोज ले लेते हैं, स्टीरॉइड लेते हैं मसल बनाने के लिए, ये करने के लिए। उससे क्या होता है? बच्चों ध्यान से सुनना, आप देखते हैं बॉडी बिल्डर को, आप देखते हैं यार इसकी बॉडी में 6 पैक 8 पैक 10 पैक, अच्छी चीज है, लेकिन आज जो तरीका है वो गलत है। वो जो स्टीरॉइड लेते हैं, जो डॉक्टरों से हमारी चर्चा हुई, हम कोई डॉक्टर नहीं है, हो सकता है हम उतना परफेक्टली वो बात ना बता पाए, पर फिर भी बताएंगे कि होता क्या है। उससे हमारे मसल बड़े होते हैं, लोकल एरिया में भी अलग से इंजेक्शन चल गए, वो लगा लो वो मसल बड़ा हो जाएगा। दवाइयां आ गई स्टीरॉइड जिसमें काफी ज्यादा है, तो थिकनेस बढ़ती है। कहने का मतलब हमारे जितने भी मसल हैं उनमें मोटापा, मजबूती आती है। तो क्या आप जानते हैं कि हार्ट को मोटा नहीं करना चाहिए? शायद नहीं, उस तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता। तो पूरी बॉडी अगर वो थिकनेस आती है या स्टीरॉइड के साइड इफेक्ट होते हैं, तो हार्ट का जो स्किन है वो जो धड़कता है तो उसमें भी वो स्ट्रांगनेस आ जाती है, जो कि नहीं आनी चाहिए, लचीलापन रहना चाहिए देसी भाषा में अगर हम कहें
तो जब उसमें वो चीज आ जाती है तो फिर आपका ब्लड प्रेशर अनियमित हो जाता है, आपकी बहुत सारी बीमारियां जो कि आपको पता नहीं चलता लेकिन होती रहती हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि हार्ट खुले का खुला रह जाता है और बंद का बंद रह जाता है, क्योंकि वो हार्ड हो गया। उसको लचीला बनाया था भगवान ने, लेकिन आपने दवाइयां ठूस ठूस के, और फिर आपने सुना होगा कोई जिम करता ही चला गया, या कोई बेचारा, दर्द है उनके लिए हमारे दिल में, लेकिन दुख इस बात का है कि अज्ञानता की वजह से ये सब हुआ। ये पैक बनाने हैं, तो नॉर्मल प्राकृतिक खुराक खा के आप मेहनत कीजिए। जैसे पुराने टाइम में कहते दंड पे लिए, वो दंड फुल जिम होता था। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक हर मसल की एक्सरसाइज होती थी उसमें। जो पुराना दंड मारा जाता था कि नाभि के पास आप उल्टे लेटो, नाभि के पास एक लाइन मारो, और आपके माथा जहां सिर बिल्कुल लास्ट आता, लास्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, वहां एक लाइन मारो। हाथों पे ऐसे उल्टे आप हो, बच्चे जानते हैं जो दंड मारते हैं ऐसे, क्योंकि हमने तो ये बहुत किया है, और वहां जिम जुम कुछ नहीं होते थे। यूं रखो और नाभि पे जो लाइन मारी है वहां नाक लगाओ, और यहाँ माथे के आगे ये सिर के एंड पॉइंट में लाइन लगाई थी, वहां तक नाक जमीन से लगाते लगाते फिर आगे ऊपर उठो और फिर वापस जाओ और फिर ऐसे करो। ये वो एक्सरसाइज है जो फुल जिम है, आपके हर मसल को पावरफुल कर देती है। तो पुराने बुजुर्गों में ताकत इसलिए थी, दिमाग आपका ज्यादा है, टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई, कोई शक नहीं, हम मानेंगे जो चीज है। पहले ये चीजें नहीं थी, लेकिन आज बहुत अच्छी है, लेकिन आज वो बॉडी नहीं है जो पहले हुआ करती थी। और उसको बनाने के लिए आपको शॉर्टकट चाहिए, और कंपनियों को पैसा चाहिए। अब ये कंपनियां भी बुरा मनाएंगी शायद, कहीं सुन लिया तो। उनको चाहिए पैसा और आपको चाहिए शॉर्टकट, और उन्होंने बना दी दवाई कि भाई लोकल एरिया में लगा लो और आपके मसल बढ़ जाएंगे। और फिर आप यूं दिखाते हो कि देखो मेरा ये, और मेरे ये 8 पैक और 6 पैक, और अंदर सामान क्या डल गया जो आपके जीवन लीला कभी भी खत्म कर सकता है। और हो रहा है ऐसा बच्चों के साथ। तो बच्चों, प्रोटीन के लिए बड़ी दालें हैं हमारी, पनीर है, आप ये चीजें ले सकते हैं। उससे नेचुरली एक्सरसाइज के साथ बनाएं, ना कि जिम करो, कोई हर्ज नहीं। उसमें मशीनें आ गई हैं, आधुनिक युग है। वो तो हम कह रहे हैं, अगर गरीब बच्चा कहता है कि ये मैं तो जिम तो कर नहीं सकता, तो मार दंड, चला गंडासा मशीन, टोका मशीन। हमने टोका मशीन चलाई है और वो मसल आज तक नहीं गए, वहां कोई कुछ नहीं करते। एक भी मसल ऐसा नहीं है जो लूज हुआ हो, और वो लड्डू से लुढ़क जाते हैं अगर ना दवाई लोगे तो। लेनी ही पड़ेगी भाई, और वो एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। जो दवाई ले रखे बच्चे जानते हैं, जो करते हैं ऐसा। और ये वाले कभी नहीं जाते, जो कमाया होता है। शरीर कमाना कहते हैं पुराने टाइम में, कि शरीर कमाया है। फावड़ा चलाओ, फुल्ली जिम है। और गंडासा मशीन, आप गरीब हो तो वो तो होगी ना कहीं ना कहीं। कुतरा करते थे पहले, जो पशुओं का चारा डालते थे, तो वो गंडासा मशीन या टोका मशीन, अलग अलग नाम है, वो हमने बहुत चलाई है। इतनी उठाओ कि पंजों के बल ऊपर जाए, और इतनी नीचे लोअर बैक, अपर बैक, चेस्ट और बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सब फोर आर्म, और ये बाकी छोड़ो, ये हाथ और उंगलियां, हर चीज की एक्सरसाइज है उसमें, अकेली एक मशीन में। सारा जिम एक तरफ और वो अकेली मशीन एक तरफ। अकेली मशीन, कितना खर्चा होगा? कुछ भी तो नहीं। और साथ में पुण्य प्राप्त करोगे, वो जो चारा है किसी पशु को डालोगे, उसकी भी दुआएं आपके साथ हो लेंगी। और फीस भी नहीं लगी, एक बारी थोड़ा सा, उससे आप बिजनेस भी तो कर सकते हो। हरा चारा बेच दो, जितनी की मशीन आई कुछ दिनों में निकाल लोगे, और ये मशीन पावरफुल हो जाएगी। तो आपको अनुभव की बात करिए तो अपना अनुभव है ये 100% किया हुआ और 100% रिजल्ट वाला। हमने अपने दोनों स्कूलों में हमने ये टोका गंडासा मशीन लगाई हुई थी। और प्लेयर, एक टाइम ऐसा भी आ गया था, इंडिया के एशिया में जितने मेडल आते थे 10% हमारे स्कूल कॉलेज बच्चे ही लेके आते थे। कई तो टीम ही पूरी की पूरी हमारे स्कूलों की होती थी। जूडो में बहुत सारे बच्चे होते थे, यहाँ तक हमें जाता बच्चे लड़के। और स्केटिंग हॉकी में लड़कियां सारी की सारी ही होती, जो एशिया कप तक जीत के लाई थी। योगा में बच्चियां थी छोटी छोटी, वर्ल्ड कप में पता नहीं कितने ही गोल्ड लाई। तो हम उनको यही एक्सरसाइज कराते थे। एक बार हमने तजुर्बा किया, जो पक्के सेवादार वहां रहते हैं उनमें से कुछ चुन लिए, और गंडासा मशीन सिर्फ
टोका मशीन चलवाई उनसे। तो हम एक दिन जाया करते थे और उनको लास्ट वो सैटरडे का दिन कि इतना एक्सरसाइज करवा देते थे कि बेहोशी का आलम हो जाता था। मान लो 10 मिनट में, अगली बार वो बेहोशी का आलम 15 मिनट में, अगली बार 20 मिनट में। बॉडी हमारी सहन करने की शक्ति रखती है। और उनको सीधा टग ऑफ वार, रस्साकसी में भेज दिया और फर्स्ट टाइम में शायद वो सिल्वर मेडल ले आई थी। तो ये हमारे अनुभव हैं जो आपको बोला बताया करेंगे। तो ये हकीकत है। पर आज तो रंग ढंग ही बदला हुआ है। आज हर आदमी हीरो बना हुआ है। सोशल मीडिया का टाइम है। और कुछ आता ना हो, मुंह टेढ़े उल्टे तिरछे करके फोटोएं जरूर डालेंगे। यार वर्षा में नहाने का मजा सबको ही आता है, ठीक है, लेकिन वो यूं दिखाएंगे कि देखो मैं ही नहा रहा हूं, बाकी आप तो सूखे ही बैठे हो। कोई भी चीज देख लो आप, बच्चे आज कर रहे हैं, हम रोकते नहीं, आपको कुछ करते रहो, आपका दिमाग है, आपका फोन है, हमें कोई 1% भी एतराज नहीं। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि गलत चीज मत करो। आप चाहते हो कि मुझे चाहने वाले बढ़ जाएं, उसे जो भी आप कहते हो कि भाई मेरे को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तो फिर उनके लिए ऐसा उदाहरण बनो ना। कभी ये दिखाओ कि मैंने इतनों का नशा छुड़ाया, भाई देखो मैं आज नशा छुड़वाने जा रहा हूं, इतने लोगों को देखो मैंने नशा छुड़वाया। डाला है आपने कभी आपने इसमें? नहीं, आपको तो अपने से फुर्सत नहीं। मुझे देखो मैं ये कर रहा हूं, मैं डांस कर रहा हूं, आते आ जाता कुछ है नहीं। डीओ पे बने घूम रहे भाई, एक्टर बन के घूम रहे हैं। सारी दुनिया एक्टर है, क्या करें। अब फोन आ गए, रोक कोई सकता नहीं। खुद ही डीओपी है, खुद ही लाइटमैन है, और खुद ही डायरेक्टर है, और खुद ही हीरो है। कहीं भी फोन ले लिया और चल दो उल्टी सीधी टांगे रख दी, और लोग कहते हैं अरे वाह क्या स्टाइल है। आधे नंगे हो लिए, पूरे नंगे हो लिए लोग, और पीछे पागलों की तरह पड़ जाते हैं। क्योंकि ये अनुभव की बात कर रहे हैं। हमें महसूस करवाया शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता ने कि ये कलयुग ऐसा टाइम आएगा जिसमें जो बुराई से जुड़ा होगा वो बुलंद होता जाएगा, और अच्छाई से जुड़ने वाले दुनिया की निगाह में बुलंद नहीं, लेकिन मालिक की निगाह में वही बुलंद रहेंगे। आत्मिक शांति उनके अंदर भरपूर होगी, अंदर की संतुष्टि भरपूर होगी। अब सच ही आपसे बोलते हैं, झूठ तो बोल नहीं सकते। हमने तो अपना अनुभव ही सुनाना है, या शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी ने जो लिखा है वो ही सुनाना है। उन्होंने सर्व धर्म को मानते हैं बस, और सबकी इज्जत करना सिखाया। इज्जत करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। बच्चे से लेके बुजुर्ग तक उनकी इज्जत करते, उनकी भावना को समझते हैं, समझते थे, समझते हैं और समझते ही रहेंगे। बेटियों की, बेटों की, दोनों की बराबर हमारी निगाह में वैल्यू है। मानते थे, मानते हैं और मानते ही रहेंगे। पर सच कहने में कोई झिझक नहीं। संस्कार अच्छे, चाहे वो बेटे के हों या बेटी के हों, वो अपना नाम रोशन करता है, अपने लिए सब कुछ जुटा लेता है, तो समझ लीजिए पूरे परिवार का नाम रोशन हो जाता है। तो आत्मा की आवाज को सुना करो। आत्मा की आवाज बेहद जरूरी है सुनना। आत्मा की आवाज को जब आप मार देते हैं ना, हमेशा हम कहा करते थे जब दो घोड़ों पे पैर रख ले तो एक घोड़ा इधर निकल गया, एक इधर निकलेगा, तो बीच में से जरासंध बन जाओगे, दो टुकड़े हो जाते हैं, ना उधर के ना उधर के। बड़ा जरूरी है कि आप आत्मा की आवाज सुनोगे तो आत्मा आपको गलत निर्देश नहीं देगी, गलती करने से रोकेगी। अब बढ़े कैसे आत्मा की पावर? इसको खुराक दो। खुराक है परमात्मा का नाम। क्यों जरूरी है परमात्मा का नाम? आज के बच्चे कहेंगे मोबाइल मेरा यार है, मैं उसका यार, वो मेरा यार, तीसरे से क्या मैंने चीनी लेनी है। बात तो तेरी ठीक है, लेकिन जब तू बीमार सा होता है और जब डिप्रेशन में चला गया, उसको भी मतलब दिखाना कि मैं डिप्रेशन में चला गया था। तू भाई क्या वहां स्वर्ग में जाके आया है? और क्यों चला गया था? अपनी करतूतों की वजह से। ये नहीं बताएगा मेरे को फलाने ने कर दिया, मेरे को फलाने ने कर दिया। तेरा ये कच्चा है ना सौदा, तभी तू दूसरों की बातों में आ गया।
कभी जमीर की आवाज सुन के देख, कभी आत्मा की आवाज सुन के देख। हो ही नहीं सकता कि तू डिप्रेशन में चला जाए। सतगुरु की सुन के देख, तू तो बहारों में जिएगा, डिप्रेशन की तो सोचेगा भी नहीं, याद भी नहीं रहेगा। कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, ये शास्त्रनाम जी दाता ने एक भजन में लिखा है। और फिर दोष दूसरों को, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नचे ना जावे दिरफिटे मुंह गोडियां दे। ये चीजें आज के दौर में हो रही हैं। बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, माँ बाप उनको टाइम नहीं दे रहे, और राम नाम से तो जुड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। और जो जुड़ गए, अब उनको ये डर सताने लग जाता है, यार कोई हमें सिर्फ भक्ति ना समझ ले, हम तो भाई एक कॉमन मैन है, हम तो मतलब थोड़ा सा, इसलिए वो नहीं रहे। एक बच्चे कई बार हमें स्कूलों में जाया करते थे तो वो सुनाया करते, पता नहीं किसी फिल्म का डायलॉग होगा, एक गाड़ी देते थे, वो हम गाड़ी नहीं देना चाहते, एक वो थे और एक ये हैं, उसमें एक गाड़ी आती है, वो किसी फिल्म का डायलॉग होगा। तो वो हमें लगता है कि आज हमें भी कहना पड़ रहा है, एक वो टाइम था और एक आज ये टाइम है। चलो मालिक अच्छे वाला रखे टाइम, बढ़िया टाइम दे सबको खुशियां बख्शे। उसके लिए जरूरी है आपका नशा छूट जाए, आपकी बुराइयां छूट जाएं, ताकि आपके माँ बाप के घर परिवार में शांति आ जाए, उनके दिलो दिमाग में शांति आ जाए, वो टेंशन फ्री हो जाएं, वो सुख की जिंदगी जी पाएं। जिनका बच्चा 9/9 है, और जिनका बच्चा जैसे कि बेटा बोल रहा था कि मैं सुखी, मेरी कई पीढ़ियां जुड़ी हुई हैं, मेरे से सुखी, मेरे से नसीबों वाला कोई नहीं, बिल्कुल सच है। आप आज जो नौजवान जिसके पास सब कुछ होते हुए भी, बेपरवाह जी फरमाया करते थे और हमने महसूस करवाया, उन्होंने महसूस करवाया कि जिसके पास सुख सुविधा के सारे साधन हो जाएं और फिर वो गलत कामों में ना पड़े, ये सीधा सा ही अर्थ हो जाता है कि उस पर भगवान की कृपा तो जरूर है, वरना तो नरक के द्वार खुल जाते हैं। थोड़ा सा साधन संपन्न हुआ, फिर वो चल पड़ता है बुराइयों की तरफ, फिर वो चल पड़ता है मनमते की तरफ, फिर गुरुमता नहीं रहता। हाँ, जब तक नहीं मिला था तब तक गुरु 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 कर मन मोर, गुरु 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 कर मन मोर, और जब मिल गया मोर कहता तू कोई और मैं कोई और। पंगा तो यही है ना। तो सच्चाई यही है कि आपकी बुराइयां, आपकी बैड हैबिट्स आप किसी को बताएंगी और अपने आप छोड़ पाएंगी नहीं, क्योंकि आपका आत्मबल डाउन हो चुका है। आपको अभी पानी का गिलास भर के दिखाएं, आधा भर दें तो आपको लगेगा आधा खाली है। आधा खाली बोलने वाले ज्यादा होंगे, आधा भरा है वो बोलने वाले कम होंगे, क्योंकि आत्मबल नहीं है। जब भी आप कोई काम कर, मैं ये तो नहीं होगा, ना 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 ये नहीं हो सकता, मुश्किल है। और एक कहता है चाहे कितना ही मुश्किल हो, यार चुटकी का काम है, बात ही कुछ नहीं, 100% वो होगा। आत्मबल साथ दे रहा है, नहीं होगा। गिलास आधा है तो इसका मतलब पहले ही आपके माइंड ने हार मान ली 50% कि नहीं होगा, और बाकी 50% आपका काम करने की क्षमता में कमी आ जाएगी नेचुरली। जब माइंड ये पुर्जा सबसे बड़ा है, यही बुजुर्ग बनाता है और यही बुजुर्गों को जवान बना देता है। इसी में है सारा सौदा, यही गुरुमुख बनाता है और यही मनमुख भी कर देता है। आत्मा की सुनता रहे तो गुरुमुख, और गुरुमुखता में क्या चीज है, बंदा नशे नहीं करता, तंदुरुस्त रहता है, और असली इस धरती पे खुशियां, परमानंद, जिसमें दुख नाम की चीज नहीं होती, वही भोग के जाता है। बाकी तो दुख सुख की ही माया जाल में उलझे रहते। तो भाई ऐसा है वो गुरु मंत्र, ये है वो कुंजी जो आपके भाग्य को बदल देगी। ये है वो कुंजी जो 15 मिनट बैठे बैठे भी अगर यहां उसको दोहरा लोगे तो आपके नशे की आदत को यहीं छुड़वा देगी। ये है वो कुंजी जो आपको स्टडी में, पढ़ाई में इतनी शक्ति देगी कि आपका माइंड जो पढ़ाई में नहीं लगता झट से लगने लग जाएगा। ये है वो कुंजी जो आपको गेम में या जो भी आपका अच्छी चीजों में शौक है उसमें आगे बढ़ा देगी और बुरी चीजों को खत्म कर सकती है। किसी को बताना भी नहीं पड़ेगा। आप डरते इसलिए ना कि किसी को बताएंगे तो बेइज्जती होती, मत बताइए।
पर अपनी आत्मा से तो नहीं छुपा सकते, परमात्मा से। तो जैसे ये राम का नाम जपेंगे, सोच लीजिए 5 मिनट अपने लिए दिया करो कि मेरे में क्या क्या बदलाव आए और मैं क्या क्या बुराइयां करने लग गया। वो सोच के और 5 मिनट 15 मिनट सुमन कर लेना, यकीन मानो 2 महीनों में ही आपकी वो आदतें बदल जाएंगी और किसी को बताना भी नहीं पड़ेगा। आप अपने आप ही चेंज होते जाएंगे और आपको अच्छा फील होगा जब समाज इज्जत करने लगेगा। तो भाई वो गुरु मंत्र, वो शब्द जिनके पास है उसका इस्तेमाल कर लिया करो। पता नहीं कौन सी अलमारी में रख रखा है, कईयों ने तो बिल्कुल अलमारियों में ही रख रखा है, पता नहीं लॉकर समझ के डाल रखा है, तब निकालते हैं जब जरूरत पड़ती। पेपर आ गए ना फिर देखना। राम 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 राम, जिन्होंने गुरु मंत्र लिया है, कहने का मतलब। बाकी जो कोई जिसको भी मानता है फिर वो वहां जाता है, मैं तेरे दिए करूंगा, मैं तेरे को लड्डू पेड़े खिलाऊंगा। हाँ, वो तेरे पेड़ों का ही भूखा बैठा है ना। ये क्यों नहीं कहता कि मेरे पेपरों में वजह से मैं तेरे को कर रहा हूं सारा कुछ, या मैं बिजनेस की वजह से तेरे को कर रहा हूं। आप एक रस रहो, हमेशा एक जैसे रहो, सुमन करते रहो, अपने सतगुरु पे दृढ़ यकीन है तो रखो। दुनिया क्या कहती है, क्या क्या करती है, कहती है तो कहती रहेगी। उसने आज तक किसी को तो छोड़ा नहीं। अच्छे पहनोगे तो कुछ और कहेंगे, फटे पहनोगे तो कंजूस कहेंगे। तो दुनिया नहीं छोड़ती, और आज तक कोई पूरी दुनिया को खुश नहीं कर पाया। अब हम बोल रहे हैं समाज के भले के लिए बोल रहे हैं, पर नशे की जिनकी दुकानें बंद रही हैं उनको तो नहीं हम अच्छे लगते। तो कहने का मतलब पूरी दुनिया को अगर चाहो खुश करना तो आज तक वर्ल्ड में कोई खुश नहीं कर पाया और ना ही कर पाए। लेकिन यहां से भी अच्छी चीज मिल जाए उसको चुन लो, और अपने में बुरी चीज दिख जाए उसको अपने आप छोड़ दो विल पावर के द्वारा। तो यकीन मानो आपकी जिंदगी में बहारें होंगी, आपके परिवार में बहारें होंगी और आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। सबसे जरूरी है ये शरीर। हमने एक भजन बनाया है कि जिस्म तेरा ऐसा घर है जिसमें सारी उम्र रूने रहना। कि भाई आप बाकी चीजों में तो बड़ा फिक्र करते हो, जिस जिस्म में रूह ने रहना है उसके लिए खाना भी आप ऐसे डाल लेते हो जैसे डस्टबिन, फिर उफारा, लूज मोशन, उल्टियां, वाव वाव करते रहते हो। अरे यार, कपड़े अच्छे पहनते हो जो दूसरे के भी पहन सकते हो, गाड़ी अच्छी लेते हो दूसरे की भी ले सकते हो कुछ देर के लिए, यार दोस्त की मांग लेते हो ना आप। क्या जिस्म मांग लोगे दूसरे का कि यार मेरा बीमार हो गया बदल लेते हैं? आप नहीं बदल सकते ना। तो फिर इसके लिए क्यों नहीं सोचते? चाहे आप बच्चे हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, अधेड़ हो, तो इसके लिए सोचने देगा आत्मबल। इसके लिए सोचने के लिए शक्ति चाहिए आत्मा को। वो एक ऐसी पावर है जैसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं बॉडी की, असली सारी बॉडी की रीढ़ की हड्डी है आत्मा। जैसे उसको पावर दोगे आपकी बॉडी भी फिट होती चली जाएगी, आपका दिमाग शांत, संतुष्ट, खुशियां, और मेहनत करने में मजा आएगा। और मेहनत करने वाले कभी हारा नहीं करते, उनकी जीत जरूर हुआ करती है। तो इसलिए आप उस गुरु मंत्र से जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात। तो यकीन मानिए आप वो अनुभव हासिल करेंगे जो जिंदगी में आपने कल्पना भी नहीं करी। ये हम अपने अनुभव के तौर पे कह रहे हैं क्योंकि हमने ये अनुभव किया है। हाँ, ये अलग बात है हम 5 साल 6 साल के ही जुड़ गए थे बेबरा जी के रहमो करम से। तो आप जिस भी उम्र में जुड़ने जा रहे हो, पर आपका अनुभव एक अनोखा होगा, जबरदस्त होगा। फीलिंग आपकी जो आप एक बिना वजह की फीलिंग लेते हो ना बाइक के पटाखे से बजा बजा के, या मतलब बच्चों आप क्या बताएं, पता तो हमें सारा है, आप सब समझते ही हो। कई तो बेचारे ऐसा करते करते समुद्र में ही बह गए। मेरी मूवी बना दे, मेरी वीडियो बना दे, आई बड़ा दर्द हुआ। लोगों ने शोर भी मचाया, जानकारों ने, रे बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ। कहते नहीं, क्यों, तब तो मस्ती में बैठा था और पता तब चला दोनों ही खिसक लिए। वो तो एक आधा बच गया, बताया, खबरें देख रहे थे हम। बड़ा दर्द होता है। बताओ, पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी मुंह टेढ़ा बिंगा करने के लिए। क्या इससे क्या मिलना था? लोगों में वाह क्या बोल्ड है भाई, इतने समुद्र में बैठ के हैं वीडियो बना ली, बस चंद शब्द सुनने के लिए मान बढ़ाई के बुके जिंदगी गवा बैठे। कितनों ने गवाई होगी ये सेल्फी के लिए? क्या मिल जाता उससे? कौन कौन से मेडल ले रखे आप में से जिन्होंने सेल्फी करके मेडल लिए हो, गोल्ड मेडल लिए ओलंपिक का? कोई बताएगा हमें
कि सेल्फी में मैंने ओलंपिक का गोल्ड मेडल ले रखा है कोई यहां बैठा? नहीं ना। तो फिर क्यों जिंदगी दांव पे लगाते हो? सेल्फियां तो 1000 बना लोगे, ये सलामत रहना पहले जरूरी है। ये तंदुरुस्त है तो घर वाले भी सलाम करते हैं। और ये अब चारपाई पे पड़ जाओगे ना, लोग हमारे पास भी आके मांगते हैं गुरुजी मुक्ति दे दो। किसको? वो चारपाई पे पड़ा है जी, बहुत देर होगी। अरे मांगना है तो उसकी तंदुरुस्ती मांग लो, हम कहते थे। हम मुक्ति वो वाली मुक्ति नहीं देते जो आपको मुक्त कर दे। हम तो वो मुक्ति देते हैं जब आत्मा खुशी खुशी शरीर छोड़ के जाए तो आवागमन से मुक्त हो जाए और जीते जी गम दुख चिंता टेंशन परेशानियों से मुक्त हो जाए।